जय श्री राम। झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो कि कांग्रेस पार्टी और लालू की पार्टी के साथ मिल करके एक भ्रष्ट सरकार चला रहे थे झारखंड के अंदर, उनको कल ईडी ने अरेस्ट कर लिया। क्या क्या प्रक्रिया अब तक हो चुकी है कल से लेकर अब तक, और पीछे क्या क्या गेम्स चल रही हैं, और जो नया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिसका नाम आगे बताया है उसको लेकर के पीछे क्या पॉलिटिक्स है, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। आप आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए जी, पिछले 3-4 दिनों से ये मुद्दा छाया हुआ है कि झारखंड का मुख्यमंत्री अरेस्ट हो सकता है, और वो अरेस्ट हो भी गया। लेकिन अरेस्ट होने से पहले उसने पूरा, जिसे कहते हैं, एक ड्रामा किया, फरार हो गया। एक अपराधी की तरह, एक जेब कतरे की तरह वो आदमी ईडी से भाग के फरार हो गया। 40 घंटे फरार रहने के बाद उस आदमी को ईडी ने जा करके उसके घर पे थोड़ी उससे पूछताछ करी और फिर उससे इस्तीफ़ा दिलवाया और उसको अरेस्ट करके ले गई। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी खेल चालू हो गया है, और उसके साथ साथ उसने भी एक नए चीफ मिनिस्टर का नाम प्रपोज किया है। अब वो चीफ मिनिस्टर बना है, सरकार बनी है, नहीं बनी है, गवर्नर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता है, एक कन्फ्यूजन का माहौल बना हुआ है। तो चलिए जी, इस वीडियो के अंदर ये सब मैं आपसे बातें जो है डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या हुआ। देखिए जी, पहले जो उससे कल से पहले जो सब हुआ था कि जो वो फरार था, वो सब मैंने आपसे एक वीडियो में शेयर किया था। तो अब उससे आगे की कहानी जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ जी। देखिए, ये भाग रहे थे। उसके बाद 31 तारीख का इनको टाइम दिया था ईडी ने कि भैया तुम दिल्ली से भी फरार हो गए, वहाँ से हमने तुम्हारी 2 गाड़ियाँ, कुछ दस्तावेज और 36 लाख रुपए जो है जब्त कर लिए हैं। तो तुम अब ज़रा शांति से बैठो और इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तुम चीफ मिनिस्टर हो, कोई लुक्खे नहीं हो, और चुपचाप बैठ करके हमारे सवालों का जवाब दो। और ये कह रहा था मेरे घर पे आ जाओ, मैं नहीं आऊँगा आपके पास। ईडी कह रही थी नहीं आओ। उसके बाद फाइनली ईडी इसके घर पहुँच गई और वहाँ जा कर के ईडी ने इसके साथ पूछताछ करी, और पूछताछ लंबी चली, काफ़ी लंबी चली, देर रात तक जो है वो चलता रहा सब ड्रामा। उसके बाद ये खबर आई कि ये जा रहे हैं विधानसभा। अब ये विधानसभा गए और विधानसभा में जा कर के इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और नए चीफ मिनिस्टर की बातें सामने आने लग गई। तो जी देखिए, जो कल का जो प्रकरण है उसके अगर मैं आपको और थोड़ी डिटेल बताऊं तो जो इसके साथ पूछताछ हुई उससे खबर ये आई कि इसने जवाब नहीं दिए। अब जब आप जवाब नहीं दोगे तो ईडी जो है फिर आपको ले जाती है कोर्ट के सामने, और कोर्ट के सामने ये जा करके आपको ये बताती है कि जी ये आदमी जवाब नहीं दे रहा, अब इसको अरेस्ट करना पड़ेगा। अब वो जवाब क्यों नहीं दे रहा? जवाब इसलिए नहीं दे रहा कि सवाल ही इतने मुश्किल है। अब उन सवालों का जवाब देगा तो वैसे ही पकड़ा जाएगा, इसलिए जवाब नहीं दे रहा। तो जी देखिए, इसके बाद जवाब है ही नहीं। चोर जो है वो अब क्या जवाब देगा? रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है। 100 से ऊपर प्रॉपर्टियां जो हैं उसकी जांच कर रही थी ईडी, और उनके पास उसके जो है दस्तावेज मौजूद हैं। 100 से ऊपर, ऑलमोस्ट 150 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर ईडी की नज़र है। उसके अलावा इसने खुद को जो है बड़ी बड़ी ज़मीनें, आर्मी की ज़मीन अपने आप को आवंटन कर दी थी, उसके लेकर के भी पूरे ईडी ने जांच पड़ताल कर ली थी कि उसमें कितना कितना मोटा पैसा इसने बनाया है। वो सब की सब इन्फॉर्मेशन जो है ईडी के पास थी, इसीलिए जो है ये ईडी के सवालों के जवाब नहीं दे रहा था। तो उसके बाद जिसे कहते हैं, जब ये जवाब नहीं दिए, इसने काफ़ी समय बर्बाद किया। उसके बाद जो है इसको ईडी विधानसभा ले गई। डील यही हुई थी कि ये विधानसभा जा कर के जो है वहाँ पे रिज़ाइन करेगा, और उसके बाद ईडी इसको अपने साथ ससुराल ले जाएगी। अब ये शायद पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में कि किसी को जो है ईडी की हिरासत में कोई था, शायद अरेस्टेड था पहले ही या नहीं था, ये पूरी डिटेल आएगी, लेकिन ये पहली बार हुआ होगा कि ईडी की हिरासत में कोई आदमी था, उसके साथ ये ईडी ने डील किया कि जा करके अपना रिज़ाइन करके आओ और उसके बाद चलो सीधा ससुराल, और ईडी उसको वहाँ से डायरेक्टली ससुराल ले गई। पहले भी कई चीफ मिनिस्टर जो हैं अरेस्ट हुए हैं। झारखंड के तो 3 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हो चुके हैं। वो सारे के सारे जो है यूपीए के साथ जुड़े हुए थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे थे। चाहे वो इसका बाप, खुद का बाप शिबू सोरेन, वो भी जेल रह के आया था, उसको तो कांग्रेस पार्टी ने बचा लिया था, वरना वो तो और लंबे केस में जाता। उसने अपने खुद के सचिव का मर्डर कर दिया था। उस अपने खुद के सचिव का मर्डर करने के जुर्म में वो जो है अंदर होना था। उसने मर्डर किया था वो इसलिए किया था क्योंकि उसके सचिव को इसके कुकर्मों के बारे में पता लग गया था, और इस वजह से उसने गरीब आदमी की
या जान ले ली थी। उस केस के अंदर उसको बहुत बड़ी सज़ा होनी थी, लेकिन इसको कांग्रेस पार्टी ने बचा लिया इवेंचुअली। जेल में रहा वो कुछ समय के लिए, लेकिन उसको इवेंचुअली बचा लिया गया। कांग्रेस की सरकार थी, बड़ा कुछ खेल हो जाया करता था। उसके बाद ये इनका एक और पहले था, क्या नाम था उसका, मधु कोड़ा। तो जो मधु कोड़ा था वो भी इनका ऐसे ही था, चीफ मिनिस्टर जी। उसको भी पहले ही यूपीए के साथ उसका था हिसाब किताब, और वो भी ऐसे ही अरेस्ट हुआ था। ठीक है जी। उसको भी जो है बाद में काफ़ी टाइम जेल में रहा वो 4-5 साल। उसके बाद उसको भी जो है 25 लाख रुपए फ़ाइन दे करके 3 साल के बाद छोड़ दिया गया था। अब उसके जो है और भी केसेस जो है हवाला के ये वो सब चल रहे हैं। आपको पता है अब कि कोर्ट में पता नहीं क्या ही चलता है। अब कोर्ट के अंदर क्या खेल हो जाता है कि भैया ये लोग छूट जाते हैं जल्दी, उसके बाद बाकी केसेस में भी इन पर कुछ नहीं पता चलता ये क्या हो गया, ये मज़े मारते हैं बाहर जा कर के। लालू आज भी बाहर घूम रहा है, लालू को कोई पूछने वाला ही नहीं है कि भाई क्या हो गया, वो बाहर घूम रहा है, वो तो प्राइम मिनिस्टर बनाता फिर रहा है बाहर। गजब है भैया ये कोर्ट, इस देश का कोर्ट जो है ये तो मोदी जी भी सही नहीं कर पाए। पता नहीं क्या ही होगा इस देश के कोर्ट का। शर्म आनी चाहिए इस देश की सुप्रीम कोर्ट को, और जितने भी ये कोर्ट हैं ये किस क्या इनकी औकात रह गई है, इनकी क्या रिस्पेक्ट कोई करेगा। हमसे तो खुद अब क्या करें, हम किस हैसियत से इनकी रिस्पेक्ट करें। हम शर्म आती है बोलते हुए कि हम ऐसे देश में रहते हैं जिसके अंदर ऐसी सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे हाई कोर्ट बने हुए हैं जिनके अंदर जो है अपराधी जो है इनका मखौल उड़ा रहे हैं और बाहर घूम करके रोज़ इनके ऊपर मुँह पे थूकते हैं इनके। तो जी ये 3 चीफ मिनिस्टर आज तक हो चुके हैं, और ये जो है इसका आज तीसरा जो है शिबू सोरेन का खुद का बेटा, ये तो ख़ानदानी मतलब चोर हैं। बार बार जो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी जो है इस पार्टी को इसलिए लेती है, इस पूरे राज्य को लूटने का ही काम है उसका। वो जब भी सरकार बनाती है ऐसा जिसको भी चीफ मिनिस्टर बनाती है वो लूट खसूट में लग जाता है, पकड़ा जाता है, वो जेल चला जाता है। आज तक किसी भी झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। सोच के देखिए, अब मोदी जी ने कोशिश की थी नया चेहरा ला के, रघुवर दास इन सबको कोशिश की थी, वो चला नहीं, लोगों को वो पसंद नहीं आया, वो भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो यह क्या ही होगा। तो अब यही है जी किस्मत झारखंड की, बिहार की, कि इनके जो गद्दी के ऊपर ये पिछले कई सालों से ये दुष्ट, ये स्कैमस्टर्स, ये भ्रष्टाचारी, ये जिसे कहते हैं वे विचारी घटिया लोग ही बैठते हैं इसके ऊपर। अब भगवान कृपा करें कि ये इनकी झारखंड बिहार की ये गरीब राज्य जो इनको बना रखा है गरीब, ये इनका कुछ भविष्य उज्ज्वल हो। झारखंड के पास इतने नेचुरल असेट्स हैं, तो सबसे रईस होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पैसे वाला राज्य होना चाहिए, लेकिन लूट के खा जाते हैं उसको। मोदी राज के अंदर भी वो ठीक नहीं हो पा रहा, किस्मत देखिए। तो जी अब ये चल रहा है। अब उसको जो है पहली बार शायद हुआ है वो ऐसा कि बंदे को सीधा पहले हिरासत में लेकर के उससे रिज़ाइन करवाया और उसके बाद उसको सीधा ईडी उठा करके साथ ले गई। अब वो अरेस्ट हो चुका है, अब वो ईडी की हिरासत में है। अब पीछे से जी देखिए क्या क्या खेल कर रहे हैं। पीछे से ये खेल कर रहे हैं कि जी उसको उठा करके जो उसका केस है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सोचिए, अब इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक अलग वो है जी। अगर मतलब कहते हैं जी आप तो डेमोक्रेसी हैं, लोगों की आवाज़ है जी, लोगों का तंत्र है, ये बकवास करते हैं ये लोग। अगर लोगों का तंत्र है तो ये जेल क्यों नहीं जा रहा? इसने लोगों का ही पैसा मारा हुआ है, लोगों के साथ धोखा किया है, उसी का इस पर आरोप है ना। तो कोर्ट के पास गया हुआ है, कोर्ट ने ही जो है ईडी को सारी जो है इजाज़त दी हुई है और ईडी उसी हिसाब से चल रही है। उसके बावजूद भी तुम इनको नहीं पकड़ने देते, फिर कोर्ट के अंदर खेल हो जाता है और तुम इनको छुड़ा के ले जाना चाहते हो। भाई क्या है ये, लोगों के लिए ये डेमोक्रेसी बनी है या चोरों के लिए बनी है? ये कोर्ट के अंदर क्या खेल कर देते हैं ये कपिल सिब्बल और ये जो अपने चैम्बर के अंदर जो ये जज बनाता था अभिषेक मनु सिंघवी, आपको पता होगा इसकी वीडियो रिलीज़ हो गई थी। ये औरतों को अपने चैम्बर के अंदर, अपने कमरे के अंदर बुला करके उनको जज बना देता था, बड़े बड़े जज। वो बड़ी अश्लील वीडियो इसकी आई थी, अपनी गोद में बिठा करके क्या क्या कर रहा था। इसके ड्राइवर ने रिलीज़ की थी, वो भी खेल करके इसने गायब करवा दी थी। उस ज़माने में यूपीए का टाइम था, करो अयाशी। ये इसका बाप इतना बड़ा जज था खुद का, पता नहीं क्या सेटिंग है इसकी भैया, ये सब कुछ करवा लेता है अभिषेक मनु सिंघवी। ऐसे ही वो कपिल सिब्बल है, वो भी ऐसी बातें करता है, वो भी उसकी पता नहीं क्या जुगाड़ है कोर्ट के अंदर। वो कहता है जी राम मंदिर न बनाने देना क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो राम मंदिर नहीं बनता उसके कहने पे। वो कहता है जी तीस्ता से तलवार की जो है अभी रात के इसी समय उसकी सुनवाई करो। वो जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है वो तो जैसे एम्प्लॉय होता है वो उठ के चले जाते हैं, जी माई बाप, कपिल सिब्बल साहब ने कह दिया तो चलो माई बाप। खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि कई 50,000 से ज़्यादा, मेरे ख्याल 65,000 केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उनके बारे में कोई कुछ सोचेगा? ये कभी सोचता है सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में? लेकिन सिब्बल साहब, ओहो सिब्बल साहब ने कह दिया, सिब्बल साहब की बात मान लो जी। इस सिब्बल साहब का देश है, ये अभिषेक मनु सिंघवी का देश है, या ये भारत देश के लोगों का है? किसका देश है ये? कोई इस बारे में कुछ बोलता क्यों नहीं है? इस बारे में कोई हम डिस्कशन क्यों नहीं करते कि ये देश के अंदर क्या हो रहा है?
तो जी अब इन्होंने खेल कर दिया, ये पहुंच गए। इन्होंने पहले अर्जी लगाई हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में कहा जी हम फ्राइडे को सुनेंगे। तो लेकिन इनको जल्दी है कि भैया वो हमारा बंदा अंदर बैठा है, हाँ इतना बड़ा आदमी क्या हो गया, उसने पैसे लोगों के चोरी कर लिया तो बाप का आ जाए, क्या दिक्कत है, बाहर निकाल लेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट चले गए जी कि हाई कोर्ट हमारी नहीं सुन रहा, हाई कोर्ट कह रहा 2 दिन बाद आना, तो हम 2 दिन तक तो इंतजार नहीं करेंगे, हमें तो अपना बंदा आ भी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट बैठा कोई और काम कर रहा था, वो किसी और केस के अंदर वो उनकी वो चल रही थी, उनकी एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को लेकर के जो AMU मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसको लेकर के उसका बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट केस चल रहा है, जिसका फ्यूचर में बड़ा अच्छा एक आ सकता है। उस पर बड़ा कुछ चल रहा है कि वो मुसलमान सिर्फ मुसलमानों को क्यों पढ़ाता है, वो उसको लेकर के वो केस चल रहा है, उस पर सुनवाई चल रही थी। उसको रोक के इनकी सुनी, ओह कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात करनी होगी, क्या पता कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी चोर हो, वो जेल में चला गया तो उसको बचाना हो सकता है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट तो उसी समय हाँ जी बिल्कुल बताओ जी क्या है, मान लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी मान ली और कह दिया हाँ हम सुनेंगे। और भैया क्या भ्रष्टाचारियों के लिए बना है क्या ये सुप्रीम कोर्ट? ये किस लिए बना है? ये देश के लिए है, देश के लोगों के लिए है कि नहीं है? उनके तो केस सॉल्व हो नहीं रहे, वो तो 65,000 केस पड़े हुए पेंडिंग। ये चोर की तुम्हारे को सुनवाई करना कि ये 2 दिन जेल में ना रह ले, भाई क्या मजाक है? ये कपिल सिब्बल और ये अभिषेक मनु सिंघवी क्या ये सुप्रीम कोर्ट को अपनी पॉकेट में रखते हैं क्या? तो तुम हमारा क्या बेवकूफ़ बना रहे हो क्या देश की जनता का? तो हम भी क्या वही जैसे हमारा मन करे वैसे ही काम करें क्या? फिर सब कुछ फिर डेमोक्रेसी को मारा गोली, कौन सुनता है फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन को? किस काम का ये कॉन्स्टिट्यूशन? तो भैया ये कृपा करके मोदी जी से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि प्लीज़ अपनी ऑनर को बचा लो, ये चेंज करो ये सिस्टम। ये भ्रष्टाचारियों के लिए आप ये इनके लिए काम करना कृपा करके बंद करें। भ्रष्टाचारियों के लिए आप रात रात को खोल देते हैं। वो था जिसको फांसी होने वाली थी अफजल गुरु, उसके लिए रात को कोर्ट खुलवा ली थी, कसब के लिए भी खोल के बैठ गए थे। भैया कुछ शर्म करो भाई, देश की इतनी बदनामी तो ना कराओ कि दुनिया हम पे हंसने लग जाए। तो ये अब यहाँ खेल हो रहा है। अब ये ना हो कि सुप्रीम कोर्ट में खेल हो जाए कि ये पता लगे यहाँ से पकड़ा के सुप्रीम कोर्ट से बच के वापस आ जाए। ये पहले ही इन्होंने ईडी के ऊपर अटैक किया सब भ्रष्टाचारियों ने। अब जो केजरीवाल है वो भी वेट कर रहा है, उसका नंबर लगने वाला है, उसको ईडी ने कल और परसों बुलाया हुआ है। तो वो भी आ करके जो है उसकी पार्टी के जो लोग हैं वो भी आ करके कह रहे हैं कि जी गलत हुआ है, हेमंत सोरेन के साथ बहुत गलत हुआ है। जो बीजेपी में चला जाता है जी बस उसके साथ ही कार्रवाई नहीं होती। पहले भ्रष्टाचारी होते हैं, बीजेपी में आते हैं तो उनका भ्रष्टाचार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, जो नहीं आते उनके ऊपर होती है। हाँ भैया सच बात है, होता ही ऐसे। पॉलिटिकल पार्टियाँ तो अपना वो तो करती हैं, हर जो भी पॉलिटिकल पार्टी, क्या मोदी के साथ नहीं किया था? मोदी के साथ तो फेक केसेस डाल दिए थे कांग्रेस ने, अमित शाह को फेक केसेस के अंदर पकड़ा दिया था। मोदी के ऊपर तो ये जानलेवा अटैक करवाते थे। तो भैया पॉलिटिक्स में तो ये सब चलता है, इससे हमें क्या लेना देना कि तुम्हारी दुश्मनी है, बीजेपी अपनी खुंदक निकाल रही है। मैं कह रहा हूँ निकाल रही है बीजेपी तुम्हारी से खुंदक, अपनी पॉलिटिकल वो कर रही है। तुम जाके जो है कोर्ट में जाकर के प्रूफ दे दो और छूट के बाहर आ जाओ। मोदी भी तो बाहर आ गया था, अमित शाह भी तो बाहर आ गया, वो आज प्राइम मिनिस्टर है, वो होम मिनिस्टर है। तुम भी बाहर आ जाओ। तुम बार बार ये क्यों तर्क देते हो कि बीजेपी के लोग जो चले जाते हैं बीजेपी में उनके साथ कुछ नहीं होता? हाँ नहीं होता, तुम्हारे साथ भी नहीं होगा। जाके कोर्ट में तुम कर दो, प्रूफ कर दो कि तुमने कुछ नहीं किया, नहीं होगा तुम्हारे साथ भी। तो ये ड्रामे करना बंद करो। और लोग जो कि बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो ये मन में धारणा बिल्कुल ना बनाए कि यार बीजेपी में जो चला जाता है उसके साथ तो कार्रवाई नहीं होती, कांग्रेस के साथ ही होती है। हाँ होती है, होनी भी चाहिए। और हमें क्या लेना देना ये पॉलिटिकल पार्टियाँ क्यों लड़ रही हैं एक दूसरे से? मैं कहता हूँ भाड़ में जाएँ, एक दूसरे का मर्डर करें, हमें क्या लेना देना? हमें अपने फायदे से मतलब है। हमारा राम मंदिर बन गया ना, हमें अपने सारे मंदिर 40 के 40,000 मंदिर चाहिए। इस देश के अंदर जो गुंडाई चल रही है हमें वो ख़त्म करना है। इस देश के अंदर जो करप्शन चल रही है हमें वो ख़त्म करवानी है। और वो हमें मोदी करके दे रहा है। हमें बीजेपी से हमें कोई प्यार नहीं है, हमें मोदी से प्यार है। हमें मोदी पे भरोसा है कि वो जो कर रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी में लेता है, वो फिर भी देश के हित में ही कराएगा उससे काम। तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल इस बारे में कंफ्यूज मत होइएगा। तो अभी फ़िलहाल यही सिचुएशन चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट कल जो है शायद इसके बारे में सुनने वाला है और कल जो है लेकर के इसको सारा कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए जी, जो आज खबर जो आई है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने की चुनौती देने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। शीघ्र अदालत ने कहा कि इस याचिका पर शुक्रवार को विस्तार से सुनवाई की जाएगी। ईडी ने सोरेन को बुधवार की रात को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है जी, ये पूरी खबर मैं आपको सुना दे रहा हूँ।
अब देखिए जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। उच्च न्यायालय ने इसकी याचिका पर शुक्रवार के सुबह 10:30 बजे सुनवाई करने का फैसला किया था। हालांकि इस बीच सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और ईडी द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे दी। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ सिंह और पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका का उल्लेख करते हुए इस पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया गया। उन्होंने शीघ्र अदालत से कहा कि हम उच्च न्यायालय में याचिका वापस ले लेंगे, हम हाईकोर्ट से वापस ले लेंगे, आप हमारी सुन लो, क्योंकि हाईकोर्ट हमारी नहीं सुन रहा, हाईकोर्ट तो कर 2 दिन बाद, लेकिन आप अभी सुन लो। उन्होंने कहा कि आम चुनाव से ठीक पहले राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरीके से गिरफ्तारी की जाई है। और भैया तुम चुनाव, अब क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव देख के डिसीजन देता है क्या इस देश का कि ये चुनाव है नहीं है? तो ये जो लॉयर बैठे हैं बार बार ये चुनाव का हवाला क्यों देते हैं? राम मंदिर के टाइम पे भी ये कपिल सिब्बल ये कहता है चुनाव आने वाला, राम मंदिर नहीं बनेगा, वो नहीं बना। तो भाई चुनाव के टाइम पे तो आने चाहिए ये सब खुलासे बाहर। चुनाव के टाइम पे ही तो लोगों को पता चलना चाहिए कि कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है। और सुप्रीम कोर्ट को क्या लेना देना कि इलेक्शन है कि नहीं है बाहर? वो अपना पूरा का पूरा डिसीजन दे, उसको न्याय करने से मतलब है या इलेक्शन देखने से मतलब है? और पता नहीं क्या है, ये कपिल सिब्बल के सामने घिघी क्यों बन जाती है हमारे सुप्रीम कोर्ट की। और सुनिए जी, उन्होंने कहा कि ये आम चुनाव से ठीक पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री को जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, इससे देश की राजनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सिब्बल ने सोरेन की गिरफ्तारी से संबंधित समय और अन्य प्रतिक्रियात्मक पहलुओं पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह बेहद ही गंभीर मामला है। वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल और सिंघवी ने गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाते हुए पीठ से कहा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल ने पीठ से कहा कि सुप्रीम कोर्ट को धन शोधन निवारण कानून की धारा 19A का रूपरेखा तय करनी है। ऐसे में जांच एजेंसी ऐसे किसी को गिरफ्तार कर सकती है। उन्हें कहा कि ईडी द्वारा तैयार गिरफ्तारी मेमो में गिरफ्तारी का समय रात 10 बजे दिखाया गया है, जबकि उन्हें 5 बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये तो ऐसी टेक्निकल चीज़ों में उलझा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यानी कि सरकार की तरफ से तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने सोरेन की याचिका पर कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय पहले से ही गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करने वाला है। इस पे याचिकाकर्ता की ओर से सिब्बल ने कहा कि वह उच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापस ले लेंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये ईडी का धन शोधन के मामले में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सभी सीधे शीर्ष अदालत में नहीं आ सकते, कि डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते, ये बोला सरकार ने। लेकिन वो कह रहे नहीं जी हम तो हाई कोर्ट से वापस लेकर डायरेक्ट आ जाएंगे। उसने कहा हम डायरेक्टली नहीं आ सकते। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता सोरेन के खिलाफ भी बहुत गंभीर आरोप हैं। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई करेंगे, हमें अभी दस्तावेज नहीं पड़े हैं। इन दोनों पक्षों यानी कि ईडी और याचिकाकर्ता के वकीलों से शुक्रवार के लिए अपनी दलीलें पेश करने के लिए कहा। तो भैया अब ईडी जो है बुधवार को 7 घंटे इनसे पूछताछ करने के बाद अब ईडी को ये इस पचड़ों में पसार देना चाहती है। तो भैया ये अब तो यहाँ खेल करने के चक्कर में, भैया भ्रष्टाचारियों का देश है क्या ये आम लोगों का देश ही नहीं है। ये मुझे लगता है ये जो भ्रष्टाचारी नेता बैठे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट इनको बचाने के लिए बैठी है। हम यहाँ बैठे बैठे हमको ठेंगा दिखाते हैं सारे और लग जाते हैं अपने काम में। अकेला मोदी नहीं करेगा, अब हमें प्रेशर बनाना पड़ेगा, ना सिर्फ मोदी पे, देश की सुप्रीम कोर्ट पे भी, कि भैया तुम सुधर जाओ, हमें सब दिख रहा है तो तुम करने की कोशिश कर रहे हो, ये खेल तुम हमारे साथ करने की जो कोशिश कर रहे हो, अब हम ये नहीं करने देंगे, बस बहुत हो गया अब ड्रामा, अब ये सब काम नहीं करो। अब देखो जी, अब आते हैं जी, जो इसने जिस बंदे का नाम सोचा हुआ चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, चंपाई सोरेन नाम है उसका, वो पुराना आदमी है जो शिबू सोरेन का साथ का आदमी है। अब हेमंत सोरेन का तो समझ लो एक तरह से बाप की उम्र का है ये। अब इसको बनाना चाहता है क्योंकि इसने बीजेपी को हरा दिया था। जो बीजेपी का जो बड़े बड़े नेता है वो उसको ये हरा दिया था इन्होंने इलेक्शन के अंदर। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जो है बीजेपी को लोकसभा इलेक्शन में अच्छा चैलेंज दे सकता है। तो ये मीडिया वाले जो है ये सुबह से नंगे होकर नाच रहे हैं कि ओहो खेला कर दिया, झारखंड में खेला कर दिया, ओहो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये जो है छूट गया है। ये जो हेमंत सोरेन है शायद इसने कुछ नहीं किया है, ये छूट गया है। न्यूज़ आप देखोगे तो वो कहेंगे नहीं हेमंत सोरेन ने ये स्कैम किए हैं, वो स्कैम किया, लेकिन जो थंबनेल होगा, जो हेडलाइन होगी, उसमें देख के लगेगा खेला हो गया, ये बन गए, अब बीजेपी क्या करेगी, ये वो। ऐसा अंदर से कुछ नहीं है, अंदर उसकी हालत पतली है उसकी। अब तो बस सुप्रीम कोर्ट ही बचा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में खेल हो जाए तो बात अलग है। तो ये जो नंगे नाच रहे हैं भारतीय जर्नलिस्ट, ये क्या मजाक है? ये क्यों बैठ करके टीवी पर ये सब दिखा रहे हैं कि खेला हो गया? बिल्कुल बकवास, बेशर्म। ये लोग भी पैसे खा के जो है टीवी वाले ये नौटंकी करते हैं। आप तो इनको देखना भी बंद करें।
अब ये चंपाई सोरेन को बनाया, कह रहे हैं बनाना चाहते हैं, लेकिन अब मैं आपको अपडेट दे देता हूँ लेटेस्ट। अभी कोई सरकार नहीं बनी हुई है, पूरी कन्फ्यूजन बनी हुई है कि चंपाई सोरेन चीफ मिनिस्टर है या नहीं है। गवर्नर से जवाब मांगा जा रहा है तो गवर्नर भी नहीं बोल रहा। अब बीजेपी सरकार बनाएगी, कौन सरकार बनाएगा कुछ नहीं पता, कन्फ्यूजन बनी हुई है, खिचड़ी बनी हुई है। आज की डेट में किसी को ये नहीं पता कि चीफ मिनिस्टर है नहीं है, सरकार है नहीं है। बताइए कितनी कन्फ्यूजन बनी हुई है। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है बैठ करके कन्फ्यूजन और बढ़ा रहा है। तो भैया इस दुनिया में, इस देश में आपके लिए कुछ नहीं हो रहा। किसी को चिंता नहीं है कि भैया झारखंड के लोगों का क्या होगा, उनके ऊपर जो है चीफ मिनिस्टर ही नहीं बैठा, कौन चला रहा है राज्य को। सब जो है अपनी अपनी चोरी छुपाने में लगे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है इनको बचाने में लगा हुआ है। तो जी यही है, हम यही चाहते हैं कि इस देश के कुछ सुधार हो, मोदी साहब और ये सुप्रीम कोर्ट जो है अपने सिस्टम चेंज करें और शर्म करें थोड़ी कि ये किस तरह, ये सुप्रीम कोर्ट शर्म करें थोड़ी कि किस तरह ये अपने गलत मैसेजेस जा रहे हैं पूरे देश के अंदर। हम लोग तो कॉन्फिडेंस खोते जा रहे हैं। तो चलिए जी, हम सब यही उम्मीद करते हैं कि देश का सिस्टम ठीक हो और ये करप्ट लोगों को जल्दी से जल्दी सजाएं हो और ये खेल होना बंद हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो जो इन्होंने चोरी करी है उसके हिसाब से उनको ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए और उसके अलावा जितने पैसे इन्होंने जो गबन किए हैं उसको डबल इनसे निकलवाने चाहिए। तो जी बस यही उम्मीद रख करके मैं इस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।